बिल्कुल। 27 तारीख के माओवादियों ने एक शिक्षा दूत को जो हत्या की है, इसे लेकर कहीं ना कहीं क्षेत्र में लगातार चर्चा का विषय बना। डर, जो शिक्षा दूत है वो भी सुबह से ये बता रहे हैं कि जो जिस तरह की घटना को अंजाम दे गया, इसे लेकर डर का भी माहौल। पूरी जो घटना है, सुकमा का जगरगुंडा क्षेत्र का जो ग्राम सिलगेर आता है, सिलगेर में ही अपने जो ससुराल में वो इस वक्त वहां पर शिक्षा दूत जो है वहां निवास कर रहा था, मकान बनाकर। रात में जिस तरह के माओवादी जो है बड़ी संख्या में आते हैं, घर को घेर लेते हैं। उसके परिवार भी उन्हें बचाने की कोशिश किया गया, जानकारी निकल कर आया, लेकिन ये बिल्कुल भी शिक्षा दूत को नहीं छोड़ा। माओवादियों ने जो धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। हत्या कई सवालों के घेरे में भी खड़ा करती है। पिछले दिनों लगातार जिस तरीके से शिक्षा दूत जो अंदरूनी क्षेत्रों में, जहां पर जी। प्रशासन नहीं पहुंच पाया, जहां शिक्षा से वंचित रहे लोग, उन्हें शिक्षा देने का कहीं ना कहीं काम लगातार कर रहे थे। इनकी जो संवर्धन भी पिछले दिनों जो 2 जुलाई 2025 के जो गृह मंत्री हमारे विजय शर्मा जी बीजापुर के दौरे में रहे, उस दौरान शिक्षा दूतों को प्रोत्साहन भी करते हुए दिखे। लेकिन इसके बाद लगातार लंबे समय तक की घटना कुछ भी अंजाम, मतलब इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बीच पिछले दिन जो घटना है कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली है। लगातार शिक्षा दूत भी है, इन घटनाओं से आक्रोश होते रहे, लगातार विज्ञापन भी देते रहे। तो विज्ञापन में इन्होंने पिछले दिनों भी आरोप भी लगाया था कि जिस तरीके से वे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें एक रोजगार मिला, इसके साथ अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं कि न किसी की मुखबिरी है, न ही किसी तरह कोई सूचनाएं देते हैं। ऐसे में ये घटना को लेकर फिर अब एक बार फिर उनमें डर का माहौल जरूर बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों भी शिक्षा दूतों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग किया था। जो उनके लगातार पिछले दिनों जो माओवादियों को जो मारे गए, तो जो उनकी संख्या है वो 8 है। कल जो जी। मारे शिक्षा दूत लक्ष्मण जो बाढ़ से है, जिनसे 8 जो है इन्हें नक्सलियों ने मारा। लेकिन उनके परिवार को जिस तरह के मुआवजे की मांग वे करते रहे, उन्हें जिस तरीके से शासकीय जो नौकरी उनकी मांग करते रहे, और उन्हें नियमितीकरण की जो मांग करते रहे, वो भी सरकार बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। जिला प्रशासन भी भले ही ज्ञापन लेता हो, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं करे। इस बीच में घटना तो फिर एक सोच भी ने इससे मजबूर कर दिया है सरकार और प्रशासन को। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय, क्योंकि पिछले दिन लगातार जिस नक्सली घटना कम देखने को मिल रहा था, फिर इस तरह की हत्या को अंजाम देना, मुखबिरी का आरोप लगाना, एक किस तक जायज है, एक खुद वो भी कह रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करते हैं अब बस्तर में, जिस पिछले दिनों से जी। लगातार बारिश भी हो रहा है, बारिश के चलते जो बीजापुर का कुछ क्षेत्र, इंद्रवती क्षेत्र से लगे जो गांव है, क्षेत्र, वो वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी, जिसे लेकर जिला प्रशासन के जिले कलेक्टर जो संबित मिश्रा, वो लोगों से अपील करते भी दिखे। जो अलग अलग ब्लॉकों में एक नंबर भी उन्होंने टोल फ्री जारी किया कि किसी भी तरह दिक्कत हो, कहीं बाढ़ की स्थिति में अगर कोई फंसता है, कोई बीमार होता है, तो वे संपर्क करे। लेकिन जो नदी नाले उफान पर है, इसे देखते हुए कोई भी अपने जान को खतरे में रखकर बिल्कुल उसे पार न के भी हिदायत देते दिखे। वही आपको बता दूं, भोपालपट्टनम जो इंद्रावती का जल स्तर है, वो काफी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 10 पॉइंट रिकॉर्ड किया, 11 पॉइंट रिकॉर्ड किया था, आज 10 पॉइंट। कहीं कहीं जुआ चेतावनी खतरा बताया जा रहा है, जो जल स्तर का है 12.50 जो मीटर है, वो चेतावनी का पिछले दिनों इसे लेकर प्रशासन भी गंभीर दिख रहा था, क्योंकि चेतावनी जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं चूनाले के आसपास जो क्षेत्र है, वहां किस तरह खतरा ना बने, इसकी जो व्यवस्था लगातार करते दिखा। वही पिछले दिन जो एक तस्वीर भी निकल कर आई, जो रामपुरम तेलंगाना और हैदराबाद को जोड़ता है, NH 163 है, वह इंद्रावती की पानी बढ़ने की वजह से जो रामपुरम की ब्रिज है वहां पर पानी बढ़ गया था, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो आवागमन है वो बाधित होता दिख रहा है। वही पिछले जो 25 अगस्त के मैं बात बता दूं, क्योंकि बीजापुर के जो चरपाल जो रास्ता एक नदी पे बना है, वहां पर एक बुजुर्ग जो है सोमलू कश्यप जो बह जाता है, वो भी प्रशासन को अब तक नहीं मिला, क्योंकि वहां रेस्क्यू लगातार जारी है। जी। उसी दिन दूसरी जो घटना हमने बताया था कि जो नेलगोंडा के जो क्षेत्र है, छोटी नाव में जब 11 लोग सवार होके पार होते, वहां 2 बच्चा भी बह गई थी। वो भी उसकी जो अपडेट है अब तक के प्रशासन ने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ के जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। कहने का रेस्क्यू के साथ ही जिला प्रशासन को चुनौतीपूर्ण जरूर बना हुआ। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसने बस्तर क्षेत्र को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद रामचंद्रम। और ये थे हमारे सहयोगी रामचंद्रम, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि बस्तर क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आफत की ये बारिश कब तक रुकती है और कब तक जनजीवन बहाल हो पाते हैं।